नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवच्छायाणं नमो लोये सौवसाहुणं नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। परम मांगलिक ग्रंथ श्री रत्नकरण जी शावकाचार्य है। इसके रचयिता आचार्य भगवान श्री समंत भद्र स्वामी है। इसमें शिक्षाव्रत अधिकार अपन समझ रहे थे। उस शिक्षाव्रत अधिकार में वर्णन चल रहा था किसका? चौथे शिक्षाव्रत का, जिसका नाम था, क्या नाम था? वैयाव्रत्य। वैयाव्रत्य में अंतिम बात चल रही है जिसमें कहा था जिनेन्द्र भगवान की पूजन। जिनेन्द्र भगवान की पूजन भी वैयाव्रत्य नाम के तप के अंतर्गत है। तो जो वैयाव्रत्य धारण करे हुए हैं वही करेंगे जिनेन्द्र पूजन, बाकी लोगों को तो करने की आवश्यकता ही नहीं है। उन्होंने कहा ऐसा नहीं है, जिनेन्द्र भगवान की पूजन तो करना प्रत्येक श्रावक का कर्तव्य और आवश्यक है। इसलिए नहीं कि जिससे जिनेन्द्र भगवान प्रसन्न होंगे। जिनेन्द्र भगवान की जो पूजन है वो अपने भावों की निर्मलता के लिए की जाती है। जैन दर्शन में जितना जो कुछ धार्मिक कार्य किया जाता है वो दूसरे के लिए नहीं किया जाता है, वो अपन स्वयं के लिए करते हैं। भगवान को प्रसन्न करने के लिए पूजा नहीं की जाती है। वो बाकी सो जो अपन पूजा करते हैं ना इधर उधर, वो सब भगवान को प्रसन्न करने की है। कोई देवी को चढ़ावा चढ़ा रहा है, कोई शीतला जी को पूज रहा है, कोई गणेश जी को कर रहा है। ये सब जितनी पूजा है ये सब पाप से भरी हुई, लोभ से भरी हुई, और इसमें अपने उद्धार का कोई तरीका नहीं, कोई विधि नहीं। जबकि एकमात्र जिनेन्द्र भगवान जो कि दोष रहित हैं उनकी पूजा करे तो इस जीव को वास्तव में अनुकूलता जो बाह्य है वो तो मिल ही जाती है, साथ में अपने जो परिणाम निर्मल होते हैं उसके कारण से मोक्ष का मार्ग भी मिलता है। डबल फायदा होता है, मोक्ष का मार्ग भी मिल जाता है और साथ में बाह्य जो अनुकूलता है उसकी प्राप्ति भी हो जाती है जो चाहिए होती जीव। इसलिए अन्यत्र पूजन करना छोड़ करके एकमात्र जो आराध्य हैं वे निर्दोषी परमात्मा, दोष रहित जो भगवान है वे ही हैं, अन्य नहीं है। ऐसा निर्णय करके हर जीव को पूजन करने लायक है। अब यहाँ लेकिन वैयाव्रत में कर रहे हैं तो भाई यहाँ कर रहे हैं तो इसके पहले भी सब जीव समझ जाएं, इसलिए यहाँ पर बीच में करिए। तो अपन ने बहुत सारी बातें इसमें कर चुके थे। पूजन किसे कहते हैं, पूजा किसकी होती है, किस प्रकार से होती है, अपनी बात चल रही थी मेरे ख्याल से मन वचन काय शुद्धि की। मन वचन काय से शुद्ध होकर के पूजन करनी चाहिए। उसमें अपन ने मन शुद्धि के बारे में विस्तार से समझ लिया था कि मन शुद्धि क्या है, क्या होती मन शुद्धि। बोलो मिताली, पूजन के अंतर्गत मन शुद्धि क्या है? ये कि मन में कोई ऐसे भाव, मतलब कोई कुटिल भाव या ऐसे भाव ना हो और निदान के भाव ना हो। निदान के भाव ना हो मतलब मुझे ये मिले, अगले भाव में मुझे ये कोई चीज की प्राप्ति हो इसलिए मैं पूजा कर रहा हूँ। इस भाव से पूजा नहीं करना। किस भाव से? अगले भाव में, अगले भाव में क्या, इसी भाव में अनेक प्रकार की अनुकूलताएं प्राप्त हो जाएं, इसके लिए मैं जिनेन्द्र भगवान की पूजन करता हूँ। ये जो भाव है ये मन शुद्धि में बाधक है, इसमें मन शुद्धि नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? देखो एक बहुत सरल सी बात है कि जब हम मांग रख करके कोई काम करते हैं तो हमारे मन में कलुषता पहले से विद्यमान हो जाती है। मांग रखी जाए ना मेरे मन में कि ऐसा करूंगा मैं तो ऐसा मिल जाएगा, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। और मांग भी कैसी? जो बाह्य भोग संबंधी है। तो ऐसा होने पर वो जो पूजन पाठ आदि जो भी काम किया जाएगा उसमें वैसी निर्मलता नहीं आएगी। जैसे समझो कोई बीमा का एजेंट है, उदाहरण के लिए वो अपने मित्र से मिलने जाए, क्या सोच करके कि ये जो मेरा मित्र है ये मेरे से बीमा करा ही लेगा, या कोई मित्र बनाए इस बात के लिए कि अपने को ये काम आएगा, अपना बीमा का LIC का धंधा है तो उसमें ये व्यक्ति अपने को सहयोग करेगा, ये अपने से ले लेगा। अब उससे जब वो बात करेगा इस परिप्रेक्ष्य में
तो उसका परिणाम मित्र रूप रहेगा कि कुछ भिन्न रूप रहेगा? है अलग रहेगा। और एक उसी व्यक्ति का या अन्य किसी व्यक्ति का, आपका समझ लो कि कोई मित्र है जिससे आपको कोई बीमा की पॉलिसी या कोई अपना सॉफ्टवेयर का धंधा चलवाना, ऐसा कुछ काम नहीं करना है, बस मित्रता है अपनी। तो आप उससे मिलते हो, तो उसके आपको उससे मिलने में किस प्रकार का परिणाम रहेगा? मित्रता का रहेगा। मित्रता का रह करके कुछ खोट नहीं रहेगा, कुछ ये नहीं कि अरे ये ऐसा बोलूं तो ये ऐसा समझे, ये प्रसन्न हो, मतलब बहुत नेचुरल सहज, एक जिसको बोलते हैं ना निर्मल संबंध, वैसा रहेगा। और जहाँ ये रहेगा कि मेरे को इससे काम निकलवाना है, ये चीज चाहिए है, ये मेरी बात सुन ले, ये ले ले मुझसे, ऐसा जहाँ भाव आ जाएगा, तो मित्र होते हुए भी मित्रता का व्यवहार करता हुआ भी वैसा परिणाम नहीं आएगा निर्मल। ऐसे कैसे यहाँ पे जिनेंद्र भगवान है, उनकी पूजन करे कोई और इस भाव से करे कि मुझे भोग मिलेंगे, मुझे नौकरी मिल जाएगी, मुझे इसके बदले में क्या होगा, अगले भाव में पद मिलेंगे, इस भाव से करेगा तो पूजा तो होगी, लेकिन वो जो शुद्धि है मन की, वो नहीं हो पाएगी। पुण्य नहीं बनेगा ऐसा नहीं है, पुण्य तो अभी भी बन जाएगा। कोई भोग की भावना से भी जाके भगवान की पूजा करेगा, जिनेंद्र की ही अन्य की नहीं, तो उसको पुण्य तो बन जाएगा, लेकिन बनने पर वैसा मजा, वैसा पुण्य, वैसी अनुकूलता नहीं होगी जैसी वास्तव में होती है। उस मित्र से बात करने पर उसने समझो बीमा पॉलिसी नहीं ली, तब भी इनकी मित्रता बनी हुई है, लेकिन वो बात नहीं है जो एक बिना उसके होती है। दोनों में अंतर है। ठीक है ना? ऐसे ही आप है ना, ये शास्त्र है, शास्त्र को पढ़ो किसी ट्यूशन दे करके, फीस दे करके, उस व्यक्ति से पढ़ो, और एक अपने मुनिराज से पढ़ो जो कोई फीस नहीं लेते हैं, निर्ग्रंथ होकर के बस तत्व की आराधना करते हुए भव्य जीवों को उपदेश देते हैं, उनसे पढ़ा। और एक ऐसे व्यक्ति से पढ़ा जिसका काम ही बिजनेस है, मतलब पैसे लेता है उसके बदले में, तो दोनों से पढ़ने में आपको अंतर कहाँ पे पढ़ने में ज्यादा भाव से पढ़ पाओगे? महाराज के पास। क्यों महाराज के पास? ये भी तो अच्छा पढ़ा रहा व्यक्ति, नहीं अच्छा पढ़ा रहा है, लेकिन महाराज जी जो स्वयं पढ़ा, लेकिन इसको जो इसने धन दिया ना, हम तो धन लेके पढ़ा रहे हैं, लेके तो ये हमारा पढ़ाना पड़ेगा, ऐसा बोलना पड़ेगा, आपको ऐसा होना होगा, तो वो जो विनय है, वो विनय तो इसकी खत्म है। इसको तो अहंकार है, हम पढ़ रहे हैं, हम पैसा दे रहे हैं, हम ऐसे थे ना, आप 5 मिनट लेट कैसे हो गए, आप 5 मिनट आपने हमको ऐसा कैसे कर दिया, ऐसा, मतलब वो हर चीज के लिए वो विनय जो है उसको समाप्त होने से सीख नहीं सकता। ऐसे कैसे यहाँ पर भगवान से भोगों की इच्छा हो, तो इसकी जो विनय है, वो विनय हट करके इसको भय और लालच ज्यादा आ गया है। जब कषाय पैदा हो गई उस प्रकार की, तो पूजन अच्छे से नहीं हो सकती। पढ़ तो लेगा जैसे वो पढ़ने वाला, सीख भी जाएगा, लेकिन जैसा होना चाहिए वैसा नहीं होगा। ऐसे ही जो इच्छा रख के पूजा करेगा, दर्शन करेगा, तो उसको वैसा पुण्य आदि कदाचित हो जाए, लेकिन जो आना चाहिए फल एक्चुअल में, वो नहीं होगा। जब कहना ना फल काम दुही काम दाहिनी सर्व दुख निर्हरणम, ऐसी जो है वो काम नहीं हो पाएंगे। समझ रही बात? नहीं तो कोई ऐसा समझे कि फिर भगवान की पूजा करेंगे और मांग लिया तो फिर हमको मांगने की इच्छा है, अब हम पूजा ही नहीं करें, या तो फिर कि ऐसा नहीं करना, पूजा तो फिर भी करनी लायक है, अपना मन ठीक करने लायक है। जब तक मन ठीक नहीं भी हो तब भी भगवान की पूजा करने लायक है। कोई ऐसा नहीं हो कि पूजा ही करना छोड़ दे, कि अपन तो फिर अपनी इच्छा हो रही है तो अपन पूजा करना छोड़ दे, या एक काम करें, इनसे नहीं मांगे तो हम दूसरों से मांगना चालू करें, फिर इनके सेवकों से मांगे। लोग यही तो कहते हैं, पर देखो आपके भगवान कुछ देते तो है नहीं, तो इसलिए हम क्या करते हैं, जो देते लेते हैं, ऐसे फिर इन देवी देवता की पूजा कर लेते हैं कि ये कुछ देंगे, भगवान भी इतरागी है। तो उन्होंने बहुत अच्छे से लिखा कि देने वाला तो जगत में कोई भी नहीं है, जो कुछ देने वाला है वो तुम्हारा स्वयं का पुण्य और पाप कर्म है। जिनेंद्र भगवान की आराधना करने पर पुण्य बहुत अधिक बनता है, प्रशस्त बनता है, इसलिए वो सारी अनुकूलताएं वैसे ही मिल जाती है। और ये अन्य देवी देवता है, इनकी भय से या आशा से पूजा करोगे तो पुण्य भी बंधेगा नहीं, कदाचित बंधा तो बहुत हल्का बंधेगा, तुम्हारा काम वैसा नहीं होगा, वैसा अनुकूलताएं नहीं मिलेगी। इसलिए भोग की भी वांछा हो किसी को तो भी जिनेंद्र भगवान ही आराध्य है, लेकिन अपने को भोगों की वांछा करने लायक नहीं है, ये कहने का भाव है। आई बात समझ में? ठीक है। तो यहाँ पर ये बात चल रही है
कि क्या कह रहे थे अपन, भाव शुद्धि की। ठीक है, अब यहाँ बात यह है कि भाव शुद्धि में हमारे ऐसे परिणाम तो हो ही जाते हैं, भोग के भाव आ जाते हैं, तो वो आ भी जाए तो यहाँ हटाने लायक है। अपन पूजन के परिणामों से वास्तव में आत्म शुद्धि को चाहें, आत्मोद्धार को चाहें, और कैसे जिन दर्शन से स्वयं के स्वरूप को समझते हुए निज दर्शन किया जाए, इस परिणाम से किया जाए, तो उसका परिणाम, उसकी पूजन सच्ची है, सार्थक है, श्रेष्ठ है। वो पूजा क्रिया मात्र नहीं रह जाएगी, वो पूजा अपने फल को प्रदान करने वाली होगी। ठीक है, अब इसके बारे में आगे बढ़ते हैं अपना। दूसरा था वचन शुद्धि। वचन शुद्धि कैसे होगी? वचन शुद्धि करनी है पूजा में, मन वचन काया शुद्धि, इन 3 शुद्धियों की पूजा में अपन बात कर रहे थे। तो दूसरी शुद्धि है वचन शुद्धि। वचन शुद्धि कैसे होगी? वचन शुद्धि यानी जो हम पूजन के पाठ मंत्र इत्यादि कह रहे हैं, वे सारे के सारे शुद्ध कहे जाएं, शुद्ध उच्चारण पूर्वक बोले जाएं। ऐसे बोले जाएं कि अपने को भी समझ में आए, वो कदाचित कोई सुन रहा हो तो सुनने वाले को भी स्पष्ट समझ में आए कि क्या कह रहा है। भगवान को तो समझ में ही जाएंगे लेकिन भगवान को नहीं समझाना है। भगवान की पूजा भगवान के लिए नहीं है, उस पूजा को अपने को स्वयं को सुनना है। अपन आते काय के लिए हैं? सुनाने के लिए। हे भगवान, हम आके पूजा करने, सुनो, आप ऐसे हो, आप ऐसे हो, आप ऐसे हो। भैया उनको तो पता है कि हम कैसे हैं, तुमको बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन उस पूजा को सुन करके अपने को समझ में आए कि महानता क्या चीज होती है, भगवान क्या होते हैं, गुण क्या होते हैं, दोष क्या होते हैं, काम अंधकार कितना बुरा होता है, उस काम अंधकार को जीतना ये कितना बड़ा पुरुषार्थ का काम है। हे जिनेंद्र भगवान, आपने उस काम रूपी सुभट को तोड़ दिया, नष्ट कर दिया, ऐसे आप काम जयी हुए हो। ऐसा देख करके ऐसे परिणाम होते हैं जीवों के, पाए जाते हैं, मुझ में हो सकते हैं, ऐसा विश्वास पैदा करना, उसका नाम है पूजन करना पुष्पों से। काम बाण विध्वंसनाएं अपन बोलते रहो और उस शब्द के अर्थ को या उस भाव को ना समझ सके, उस पूजा की पंक्तियों को कान में ना सुन सके, तो फिर इसका मतलब सुनाया किसको तुमने? ठीक है, सुनाने की पूजा नहीं होती है, सुनने की पूजा होती है। प्रवचन दिए जाते हैं ना, सुनाया जाता है कि सुना जाता है? प्रवचन तो दिया ही जाता है, और सुनेंगे कैसे? प्रवचन में सबसे पहला श्रोता कौन होता है? जो पहले आके बैठा है वो नहीं स्वयं श्रोता होता है। दूसरे को सुनाई दे उसके पहले स्वयं को सुनने में आता है। आप करके देख लेना, एक क्लास लेना, बोलना, पढ़ाना उसमें, तो पढ़ाने पर दूसरा को तो बाद में समझ में आएगा क्या बोला, आप स्वयं सुनते हो उसको और तत्काल समझ में आता है गलत बोला, तो एकदम बोलता है नहीं गलत हो गया, ठीक करते हैं, शब्द बदल जाते हैं। तो जैसे प्रवचन दिया जाता है ना स्वयं को सुनाते हुए, वैसे ही पूजा की जाती है स्वयं को सुनाते हुए कि हम क्या कह रहे हैं, क्या शब्द है, क्या भाव है, पूरा शुद्ध उच्चारण हो, जो लिखा है सामने वही हम बोल रहे हैं, ऐसा होना चाहिए। उसको बोलते हैं वचन शुद्धि। धीरे धीरे, ऐसा भी धीरे नहीं कि बहुत टाइम लगे, जरूरी नहीं वैसा, लेकिन कम से कम जो उसका लय है बराबर से वैसा तो कहें। बिल्कुल अपन तो घसीटा मार ऐसी पूजा करी और लोग कुछ समझ में ना आया, क्या बाचा। अपन देखते हैं बहुत लोगों को, आप भी देखते हैं, हम भी देखते हैं, सभी जानते हैं। पुराने लोग तो विशेष करके पूजा करना चालू करी, सरब परम में बड़ो अठाई परवे नंदीश्वर सुजाते हैं ले वसुधर हमें शक्ति सुनाई आगरी भावना पूजे जिंद्र प्रतिमा ये आपने ओम ह्रीम श्री नंदीश्वर दीप। ऐसी गाड़ी भगाती है कि 1 घंटे में 15 पूजा हो जाती है। ये पूजा हो रही क्या, कर काहे के लिए रहे हो? ऐसी पूजा नहीं करनी है। देखो ऐसी पूजा करेगा ना तो ये पुण्य तो लगता है, पाप नहीं लगता है लेकिन ये कोई पूजा नहीं है, इसमें कोई पुण्य विशेष नहीं है। अरे भाई एक बात बताओ, अपन भगवान पूजा किसे बोला था? भगवान का गुणानुवाद, गुणों का स्मरण करना, गुणों में अनुराग होना, यानी गुण गा रहे हैं अपन। इतनी सी बात तो सब क्लियर हो गई ना। ऐसा कौन सा व्यक्ति है कि जो घर में आए हुए मेहमान की स्तुति गुण इस प्रकार से गाता है? कैसे? जैसे आपका दामाद हो, वो दामाद घर में आया और अपनी बेटी से उसका ब्याह हुआ है तो उसके गुण गाते हैं, तो कैसे गाएंगे? हे दामाद जी तुम ईमानदार हो, तुम बेईमानी नहीं करते हो, तुम तो सुंदर भी हो, तुम्हारा कुल इतना ऊंचा है, ऐसे एकदम फटाफट धड़ाधड़ 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 बिल्कुल लगातार नॉन स्टॉप।
कि प्रेम से, अरे आप कितने बढ़िया हो, आप बहुत अच्छा व्यवहार है आपका, आप हंसमुख हो, सबसे मिलनसार है। उसके 2-4 एग्जाम्पल वहां भी ऐसे मिले। मतलब एक लौकिक में भी अपन किसी की यदि प्रशंसा करते हैं तो कितने प्रेम से, आराम से, आनंद से करते हैं। तो सुनने वाले को भी मतलब ऐसी करते हैं कि जो उसको समझ में आए धीरे धीरे। ऐसा नहीं भड़ा भड़ ऐसा बोला, वो बोले क्या बोला आपने समझ में ही नहीं आया उसको, तो तुम्हारी पूरी बोलना वेस्ट गया, कुछ समझ में तो आया नहीं उसको। तुम्हारा जो प्रयोजन था कुछ नहीं सदा। हाँ, उसको इतना समझ में आया कुछ भली बात बोली थी, हो भाई इतना सा काम हुआ। ऐसे ही हुआ आपका फटाफट पूजा करना, ऐसा हुआ कि इतना हुआ कि हाँ थोड़ा सा काम हो गया, पूजा करी इसने, लेकिन कुछ ज्यादा फल नहीं निकला, स्वयं को कुछ लाभ नहीं हुआ, और अशुद्ध ही बोलता जाए। बोलना था कुंवर साहब और ये कु की जगह कुछ और लगा दे, क्या फर्क पड़ता है? एक अक्षर की तो फर्क पड़ा, कुंवर बोलो चाहे है। तो वो एक एक अक्षर कितना महत्वपूर्ण है, मायने नहीं रखता है। मायने ना रखे तो ये कुछ भी, आधा खा गए, आधा बोल गए, आधी पंक्ति चल रही है, 2 महिलाएं बोल रही है, 2 पुरुष बोल रहे हैं, इसमें से ऐसा होता है कि नहीं? इनका पूरा हुआ नहीं, उसके पहले उन्होंने बोलना चालू कर दिया, इनका हुआ नहीं, ये मंत्र चालू हो गया। ये सब महाअशुद्धि है। एक पूजा की लाइन चल रही है, उसको काट करके नई पूजा, नई लाइन चालू करना, इसका मतलब ये है पता है क्या फल मिलेगा? कि आपकी कहीं स्तुति चलेगी, आपकी कोई प्रशंसा करना चाहेगा घर परिवार में या दुकानदारी यहाँ पर भी है, कोई आपके लिए 2 शब्द अच्छे बोलेगा, इतने में कोई ना कोई इस बात को जरूर काट देगा, आपकी प्रशंसा कट जाएगी। आपका इतना पुण्य तो बन गया, कितना की प्रशंसा हुई, इन हो करके फैलेगी नहीं, वो आगे नहीं बढ़ेगी, तत्काल काट दी जाएगी। तुमने जिनेन्द्र भगवान की पूजा काटी है, तुम्हारी स्तुति कौन नहीं काटेगा? ऐसा होता है कि नहीं? कई बार अपने घर में अच्छी रोटी भोजन ही बनाया, बहू ने बनाया, और इतने में मेहमान ने बोला कितना अच्छा भोजन बनाया, इतने में सास ने या किसी और ने कुछ और बात चालू जान करके नहीं, कुछ अपने आप ही आ गई, कुछ और एकदम पेपर की बात आ गई, कुछ रिश्तेदारी की आ गई, वो जो प्रशंसा चालू होने वाली थी वो एकदम रुक जाती है। क्यों रुक गई? आपने किसी की प्रशंसा रोकी थी, किसके गुण रोके थे, अच्छी वाली पूजा चल रही थी, उसको बीच बीच में स्टॉप किया था, लाइनें नहीं पूरी होने दी, पूजा पूरी कर ही नहीं पा रहे हो, अधूरी अधूरी कर रहे हो, तो आपको वैसा फल मिल गया। समझ में? और अधूरी अधूरी सी अक्षर ही पढ़ने लगे तो अधूरा ही फल मिलेगा। कच्ची पूजा करी, कच्चा फल मिलेगा। जैसे पाठ होते कि नहीं, ओम ह्रीम श्री होता है, ओम ह्रीम श्री देवशास गुरु मृत्यु विनाशनाय जलम निरोपामिति स्वाहा, ये पूरा है। अब ओम तुमने बोला क्या? तुमको लग रहा है मन ने बोला, तुम एक बार रिकॉर्ड करो उसको और सुनो कि मैंने क्या बोला, तो समझ में आएगा अपन ने पूजा कैसी करी। वचन शुद्धि की बात कर रहे, मन की तो बात ही नहीं हो चुकी, जो कर चुके। सबको जो रोज पूजा करते हैं ना, उनको ना एक आजकल बहुत इजी है, रिकॉर्डर रखो पास में और पूजा करो, और घर में फिर जब काम वाम कर रहे हो ना उसको चलाओ, सुनो कि अपन ने क्या बोला था, और देखो कि उसमें सही कितना है और गलत कितना है, शुद्धता कितनी है। तो आप पाओगे कि अपन बहुत सारी चीजें खा जाते हैं। भूख लग रही थी बीच में तो ओम खा गए, कभी ह्रीम खा गए, कभी श्रीम खा गए कभी जल खा गए, कभी स्वाहा, कुछ ना कुछ खाते जाते हैं मंदिर जी में। बताओ, नहीं आया समझ में? मंत्र अब बोलना था अजर, ये बोलने लगे गायब हो गया, जर, अजर अमर अविकल, अविकारी की जगह जर अमर अविकल, तो भगवान को अजर की जगह क्या बना दिया? जर बना दिया, बूढ़ा बना दिया। वैसे फल मिलेगा फिर, ठीक है। इसलिए वचन शुद्धि में क्या क्या बात कही? एक तो शुद्धता से पढ़ना, पूरा पढ़ना, कटा हुआ नहीं पढ़ना, धीरे धीरे पढ़ना, ऐसा पढ़ना जो स्वयं को समझ में आए, अर्थ से नहीं, अभी तो भाषा मात्र से कह रहे, अर्थ समझ में आए तो आगे की बात, पहले कम से कम पढ़ना बोलना तो आ जाए, इतनी ध्यान रखना बातें, उसका नाम है वचन शुद्धि, ठीक है।
आप लोग मंदिर में भगवान का नाम लेने से किसी को रोकते तो नहीं हो? क्यों वीरेंद्र भैया, आप बताओ, रोकते तो नहीं हो? पक्का सही बताओ। देखो क्या हुआ, एक बार क्या हुआ आपके मंदिर में कि पूजा कर रहे थे आप लोग, बना रहा हूँ मैं, हुआ नहीं ऐसा उदाहरण है। तो महावीर भगवान का अर्घ्य चढ़ा दिया, जल फल वसु सज्जी हिमथार हो गया। फिर थोड़ी देर बाद वो दूसरा अर्घ्य चढ़े, और एक व्यक्ति को याद आया तो उसने चालू किया, जल फल वसु सज्जी हिमथार तन मन मोद भरो। तो आप इतनी देर में, ए भैया भैया रुको रुको रुको, हो गया, अर्घ्य चढ़ा दिया, ये अर्घ्य हो चुका है, हो गया, अब दूसरा पढ़ो। तो बोला आपने क्या मना करा? भगवान का नाम लेने से मना करा ना। यदि पढ़ देता हो पूरा तो क्या होता, पाप लगता। भगवान महावीर ने मना कर रखा है कि देखो एक बार में अर्घ हो गया तो उसी समय दूसरा अर्घ नहीं होना चाहिए है। इसे बहुत जल्दी मुझे लगता है ये कॉमन प्रॉब्लम है कि दीप का छंद बोलना था, इतने में धूप का छंद की 1-1.5 लाइन हो गई, तो इतने में फिर लोगों को समझ में आई क्यों हो, ये तो छूट ही गया। तो अरे रुको रुको, एक कोलाहल मच जाता है। तो कोलाहल की जरूरत नहीं है, धूप का बोल लिया ना तो पूरा बोलने दो, बिना धूप का मंत्र बोले आप वापस दीप का चालू कर देना, उसके बाद उसमें क्या है, अर्घ में चढ़ाना, वापस फिर दीप का हो जाए, फिर धूप का फिर बोल लेना, उसको बीच में से काटने की बोलने की क्या जरूरत है? नहीं है ना। लेकिन अपन लोग फिर भी बोल देते, ठीक नहीं। एक बार हम पूजा कर रहे थे तो 9 देवता की पूजा चल रही थी, पंच परमेष्ठी की समझ लो। तो बालक ने बोला मंत्र, ओम ह्रीम श्री अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय सर्व साधु पंच परमेष्ठी भ्यो जलम निरुपामति स्व। फिर दूसरा चंदन का है, फिर उसने बोला ओम ह्रीम श्री अरहंत सिद्ध आचार्य। तो एक भाई ने बोला, अरे भैया पंच परमेष्ठी भ्यो लिखा है ना, पंच परमेष्ठी भ्यो बोलो, अरहंत सिद्ध आचार्य इतना लंबा लंबा कब तक बोलते रहेंगे क्यों जी, इतना लंबा था ना आप लोग, तो 9 देवता, 9 के नाम कब तक बोलेंगे? जब लिख दिया शॉर्ट में, भाई लिखा तो इसलिए कि जगह कम लगे, समझ में आया? ये इसलिए थोड़ा लिखा था कि तुम बोलो ही नहीं, तुम सोचो कि यार अपना टाइम बचाओ, ऐसा नहीं है। आपको पास समय नहीं हो, 9 देवता कह करके आपके मन में आ जाती हो बात, 9 देवता सामने आ जाते हो तो अच्छी बात है, आप उससे काम चला लेना। नहीं आते हो तो 9 बार नाम तो लो भगवान का, क्या जाता है तुम्हारा, पूजा करनी तो खड़े हुए हो। अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय सर्व साधु जिनधन जनागम जिन चैत्य जिन चैत्यालय। अपन 9 बार नाम लेंगे तो अच्छे होगा ना। नहीं 9 देवता भी 9 देवता भी बोल, ये सब मन अशुद्धि है और फिर वचन अशुद्धि में उतरने ला देती है। ऐसी भूले अपने से ना हो, इसके लिए अपन समझ रहे हो, किसी दूसरे का मत समझ लेना। ये उदाहरण तो बना बना के बता देते हैं हम। जैसे कोई तेज तेज बोल रहा, अपन ने उसको मना करा कि भैया धीरे बोलो, तो ये वचन अशुद्ध नहीं, तो व्यवस्था है, कोई तेज बोल रहा है तो भाई स्लो बोल ले, दूसरे भी करते हैं, समझ में आना चाहिए भाई। उसके डिस्टरबेंस हो रहा है तो उतना बता दिया, वो फिर भी ना सुने कोई बात नहीं, अपन अपना मन लगाओ। वो यहाँ अपने यहाँ तो दिगंबर जो मंदिर इतने हैं, हमारा सब जगह सब लोग जोर जोर से करते ही हैं अपनी अपनी, लेकिन वो करने वालों को भी आदत हो जाती है कि दूसरा अपनी करता रहे और अपनी करते रहे। वो शुरू में दिक्कत आती है, जो नया नया आता है, बाकी सबको फिर आदत हो जाती है। तो फिर इसमें अपना अंतराय डाला, ऐसा है अंतराय, किसका अंतराय? अपन ने वो जोर जोर से भक्ति कर रहा था व्यक्ति, और अपन ने उसको बोला कि धीरे धीरे बोलो, डिस्टर्ब होता है, तो अंतराय डाला अपन ने उसको। अंतराय तो आपको वैसे ही बन रहा है, ज्यादा इसकी चिंता नहीं किया करो। हाँ, आप नहीं बोलोगे तो भी अंतराय बन रहा है, ठीक है। अपन उसको ये नहीं कर तू, वो अंतराय है। और बाकी ये सबको सुविधा रहे, अनुकूलता रहे, तो आप थोड़े मंद स्वर में यदि संभव हो ऐसे नम्र शब्दों में उससे रिक्वेस्ट कर ली तो उसमें कोई अंतराय नहीं है। लेकिन उसमें ये करनी पड़ेगी, ऐसा नीचे बोल, मंद बोल, और बेचारा इतना डर गया कि कल से आना ही बंद कर दिया ऐसा नहीं करना। विनय से आप काम करो तो उसमें भले अभिप्राय से किया गया कार्य पाप को पैदा नहीं करता। अभिप्राय बुरा हो, वचन बुरे हो तो उसमें पाप लगता। ठीक, इस प्रकार से ये हुई वचन शुद्धि। ये बहुत ध्यान रखना भैया, पूजा अपन समय तो दे देते हैं,
लेकिन वचन शुद्धि नहीं रहती। ठीक है, वो ध्यान से करो। तीसरा अंतिम है काय शुद्धि। काय शुद्धि यानी शरीरगत शुद्धि। शरीर अपना शुद्ध हो, तो शरीर तो शुद्ध होता ही नहीं है। शरीर तो देह पावन अथिर घिनावन, या में सार न कोई, सागर के जल सो शुचि कीजे तो भी शुद्ध न होई। ऐसा हम समझते हैं, और समझते तो फिर अब शरीर तो अशुचि रहने वाला है, तो चाहे जैसे कर ले फिर पूजा। कि भैया अंतरंग अशुद्धि तो रहती है, हमको पता है, उस अशुद्धि की बात नहीं कर रहे हैं। बाहर में काय शुद्धि होनी चाहिए, अर्थात धुला हुआ शरीर हो, स्नान किया हुआ पवित्र जल से, पवित्र प्रासुर जल से, प्रामाणिक जल से, और वस्त्र जो हो आपके बराबर हो, शुद्ध हो। बेस्ट तो यह है कि धोती दुपट्टा हो पुरुषों के लिए, महिलाएं हैं तो उनके लिए जो मंदिर के अलग वस्त्र हैं वो हो। कभी वो नहीं हो सकते हो तो कम से कम धुले हुए तो हो, इधर उधर बाजार के घूमे हुए नहीं हो, अपन ने किसी को भी छुआ हुआ हो, गद्दे तकिए बिस्तरों में बैठे हुए हो, और वही कपड़ों से लेकर के अपन मंदिर में जाके जिनवाणी को हाथ लगाए, जिनवाणी की भगवान की पूजा करने लगे, तो वो वस्त्र अच्छे थोड़ी ना है। अपना घर जो है, घर में जितने अपने गद्दे बिस्तर तकिए हैं, तो शुद्ध है कि अशुद्ध है? क्या अशुद्धि है उसमें? क्या अशुद्धि है बताओ? गद्दे बिस्तर तकिए में क्या अशुद्धि है? शुद्धि तो रहती है ना। है? और कोई भी आके बैठ जाता है, करता है, तो कोई भी आके बैठ जाता है। अरे अपन पूछेंगे थोड़ा ना किसी महिला या पुरुष से, आप भाई आए हो तो कहीं शमशान घाट से तो नहीं आए हो? भाई जैन तो समझदार है, लेकिन दूसरे प्रकार के लोग भी तो आते हैं। कोई ना बाल कटा के भी आता है तो ही बैठ जाता है, कोई शमशान से आता है तो सब लोग थोड़ा ना घर जाके नहाते हैं। ये तो जैनों की यहाँ कुछ पद्धतियां हैं कि भाई शमशान से आया है तो ये शरीर सारा कीटाणु से भर गया है, तो अपन धो लें, शरीर को साफ कर लें, कपड़े बाहर कर दें, अंदर ही नहीं घुसते मन घर के। तो ये जैनों में कोई कोई अच्छे घरों में भी होगी, बाकी बहुत सारे लोगों में नहीं है। तो गए फिर दुकानदारी में, दुकान में चले जाते हैं, और वही आप घर में आ जाता है व्यक्ति। तो अपन तो इतने अच्छे से रखते हैं, लेकिन वो बिस्तर बैठ गया तो अशुद्ध। कोई महिला है अशुद्धि के दिनों में आ गई, बैठ जाए, अशुद्ध। अब वो कब धुलेगा बिस्तर? चद्दर तो कदाचित धुल भी जाए, वो बिस्तर तो कभी नहीं धुलने वाला है। वो बिस्तर पे ही कोई बच्चा भी सोया था तो उसने मलमूत्र आदि कर दिए, तो बिस्तर वैसा का वैसे ही है। किसी ने उस पर भोग आदि साधन भी किए हैं तो पूरा अशुद्ध है। तो ऐसे अशुद्ध आदि से युक्त होकर के उसी में बेड उठा करके गया व्यक्ति पूजा करने, तो ये अशुद्धता से कैसे करेगा? मन में ही ग्लानि बनी रहती, कपड़े ठीक नहीं। गाड़ी में बैठ गए, सीएनजी में बैठ करके अपन गए मंदिर, तो सीएनजी में बैठे सब कपड़े बराबर हैं। क्यों बराबर है? पता नहीं कौन कौन बैठता है, मांसाहारी, शराबी, कसाई, शव यात्रा से आने वाला, कोई अब क्या कहें, ये सफाई करने वाले, वही बैठा थोड़ी देर पहले वही कपड़े के बिस्तर पे तुम बैठे। ये सब बैठते हैं कि नहीं? बेचारे जाएंगे कि नहीं जाएंगे गाड़ियों से, सीएनजी से या जो भी व्हीकल चलते हैं। पास में बैठ के निकल जाए तो मालूम नहीं पड़ता। हाँ, पास में आप बैठे उसके कपड़े बदलने चाहिए भोजन करने के पहले, पूजन करने के पहले सब। अब क्या सब पता नहीं, कुछ ज्यादा पता होगी तो भी कौन करे, तब कौन जो बोले आप ज्यादा बोलोगे हम पूजा ही नहीं करेंगे। तकलीफ ये है ना कि इनको लगता है कि हम पूजा दूसरों के लिए करते हैं। बोले आप ज्यादा तकलीफ कर रहे हो, ज्यादा शुद्धि बुद्धि का विचार करना है, हमको करनी नहीं, पूजा ही नहीं करनी, जाओ क्या करना। बोले भैया ठीक है, अब तुमसे जो बने वो करना हो, क्या करें। वैसे चलने लगता है। अब किसी की तो मजबूरी ऐसी है, अब भाई इतना दूर हमको जाना ही कैसा है, रास्ते से ही जाना है, बसों में ही जाना है, तब जाके तो मंदिर आएगा, और वहां कोई व्यवस्था नहीं बदलने की कपड़ा, तब जो है सो है, अब क्या कर सकते। आप जानो आपकी, लेकिन मतलब तन शुद्धि, काय शुद्धि यानी कम से कम आपके वस्त्र अधिक शुद्ध हो, आपका शरीर धुला हुआ हो, ये इतनी शुद्धि रखना, उसका नाम है काय शुद्धि। मतलब जल लगे छिटक लेते हैं कि शुद्ध हो गए। हाँ, वो शुद्ध हो गए, वो सब कहने की बातें हैं। एक काम करें, ये डॉक्टर लोग है ना, ठीक है, तो डॉक्टर ने एक ऑपरेशन किया और फिर मरीज मर गया, अब वो वैसे ही है। अब वो डॉक्टर ऊपर से जल छिड़क ले अपने, ओम अमृतो अमृते स्नाना है, अपना स्नान कर लिया,
और अब वो शुद्ध हो जाए, वो खाना खा ले उन्हीं हाथों से, उन्हीं हाथों से जिन हाथों से मरीज का ऑपरेशन किया, खाना खा ले, वो खा सकता है। उसको धोने पड़ते हैं हाथ अच्छे से, उसको पता है कि इसमें क्या क्या स्थितियां बैक्टीरिया वगैरह हैं। तो जैसे वहां पे वो चीज बनी रहती है, तो वैसे की वैसे यहाँ पर भी अशुद्धि बनी रहती है। आपके बोलने से वो समाप्त नहीं हो जाएगी। जो वो वस्त्र अशुद्ध हैं वो अशुद्धि रहेंगे ना। ये तो क्या है कि उपाय है। अब क्या है कि जैसे लंबा काम होता है और फिर वापस, जैसे अपन पूजा में बैठ गए, पूजा में बैठ करके बीच में प्रवचन चलने लगा, बैठ गए प्रवचन में, तो अब क्या किया जाए। दो अनेक लोग आकर के मिल गए थे, तो एक ग्लानि भी बहुत ज्यादा कोई विशेष बात नहीं हुई है, तो अपन ने अमृत स्नान कर लिया और अपनी मन की जो ग्लानि थी वो मिटा ली कि अपन ने कपड़े अभी भी ठीक है, अपन कहीं गए नहीं थे, ठीक है, इतना बहुत चल जाएगा। अब क्या है, अपन तो धोती दुपट्टा पहने थे, 4 लोगों से छू भी गए और आकर के अमृत स्नान कर लिया अपन ने और भगवान को छीने लगे, तो ये कोई तरीका थोड़ी ना ये कोई बात थोड़ी ना है। धोती दुपट्टा पहन रखे थे आहार के लिए, अच्छे शुद्ध, 2-4-5 लोगों से छिवा गए, घर आके अमृत स्नान कर लिया, ले हो आहार दे दिए, तो एकदम छल करते हो, झूठ बोलते हो, ये ठीक नहीं है। तो प्रतिमा वगैरह अपन निकालते हैं जैसे जयंती वाले दिन जैसे भी, तो उस समय तो सभी शुद्ध हो जाते हैं। नहीं नहीं, उस वक्त शुद्ध रहे। और वैसे प्रतिमा जब ले जाते हैं तो जो प्रतिमा रजी रखी हुई है, तो प्रतिमा जी से लोग दूर ही है, प्रतिमा जी को नहीं पकड़ के रखते, प्रतिमा जी को नहीं छूते। और फिर जो छूता है, समझो जैसे हमारे रामाश्रम दे ना, अपन जुलूस निकालते हैं, जब लेकर के आए सब घुमा घुमा करके, फिर जो अंदर ला करके प्रतिमा जी उठाना है, तो मंदिर में जो व्यक्ति नहाया हुआ है पहले से, वो व्यक्ति प्रतिमा उठाता है। ये जो लेके गए थे ना रास्ते वाले, ये रास्ते वाले लोग प्रतिमा नहीं उठाते, क्योंकि वो तो सब छुआ जाता है, वो बस डोली पकड़ते हैं, प्रतिमा नहीं पकड़ते। ठीक है, ऐसे कांच मंदिर का जुलूस भी निकलता रहेगा, तो वो प्रतिमा रख दी तब तो शुद्ध थे, अब रास्ते में भले अशुद्ध हो गए, तो अब जो उठाएगा व्यक्ति प्रतिमा, तो वो जिसके वस्त्र शुद्ध हैं उसको उठाना चाहिए। अब हम कभी देखने नहीं गए वो लोग क्या करते हैं, बट ऐसा होना चाहिए। ठीक है, हाँ। मैं ये कह रहा था कि जैसे ऊनी वस्त्र वगैरह पहन के जाते हैं और फिर मंदिर में अलग रख के फिर अपन पूजा कर सकते हैं। ऊनी वस्त्र ना, ऊनी वस्त्र वे शुद्ध होते कि अशुद्ध होते? ये सब अशुद्ध माने जाते हैं। बाल रूपी, बाल जितने ना, बालों को शरीर का मल माना जाता है, तो वो जो ऊनी वस्त्र हैं वो भी कैसे हैं, बाल रूप हैं, इसलिए अशुद्ध कहे जाते हैं। तो वो पहन करके पूजा नहीं करनी चाहिए। वो पहन करके जाए उतार दे तो ठीक नहीं है। अब फिर भी नहीं रहा जाए, उपाय ही वही ठंड नातिक से बचने का, तो कम से कम उतार दे, इतना कह सकते हैं और क्या। और ये जो साड़ियाँ वाड़ियाँ रहती है बरसों की बिना धुली हुई, इनमें पहन के करे तो कहने ही क्या है। और ड्राई क्लीन करा करा के करे तो कोई क्लीन विल कुछ नहीं हुई है, धुली का है वो सब कपड़े जितने नए नए पहन के आते हैं ना, ये सब खराब ही होते हैं। अब इसमें ज्यादा अपन उतरने लग जाएंगे ना, तो कल से कोई पूजा नहीं करेगा लेकिन भैया देखो, इतना विवेक और शुद्धि की आवश्यकता है। अपन तो भैया व्रत तप में शुद्धि कैसे होती है, पूजन करते समय मन वचन काया की शुद्धि इतनी है, तो फिर वास्तव में और बड़े बड़े कार्य किए जाए तो कितना ध्यान रखने वाली बात है। ऐसी शुद्धि का पालन अपन करें और जिन दिन भगवान के पूजन होवे। इसके बाद जो और विशेष है कि किन बातों का ध्यान रखा जाए। जनरली पूजन संबंधी आप लोगों के कोई प्रश्न हो तो आप बताना, तो वो पूछना, नहीं तो अपने 2 हैं चीजें, पूजन के 5 अंग और वो मंत्र वगैरह के अर्थ तो आपको आते ही हो, पूजन के अलग से लेक्चर्स भी आप सुन सकते हो। और लेकिन सामान्यतः जो जल्दी जल्दी बोलना वगैरह या जो समस्या रहती है उनको लेकर के अपन इसको पूरा करें। आपको कोई प्रश्न हो आप लोगों को तो आप सोच करके आ जाना पूजन संबंधित, ठीक, फिर ये पूरा होगा। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नवो सदा लेत हो ढोक।